हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त ब्लेजिंग रेड। तो आज हम करने जा रहे हैं पोकेमॉन डार्क वर्शिप को बीट, वो भी सिर्फ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके। गेम हो चुका है स्टार्ट में, जल्दी से अपना कैरेक्टर सेलेक्ट करता हूं और उसका नाम रेड रख देता हूं और मैं अपने राइवल का नाम ब्लू रख देता हूं। फिर मैं गेम को नॉर्मल मोड में सेलेक्ट करके लेवल कैप को ऑफ कर देता हूं। रूम से बाहर जाती मुझे अपनी मॉम मिलती है जो मुझे प्रोफेसर के पास जाने के लिए कहती है। फिर मैं जल्दी से प्रोफेसर के पास जाता हूं जहां प्रोफेसर मुझे अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेने के लिए कहते हैं। इस गेम में पोकेमॉन तो काफी सारे थे लेकिन मैं सिर्फ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, इसलिए मैं चार्मेंडर को लेता हूं। पोकेमॉन लेने के बाद लैब से जा ही रहा होता हूं पर तभी प्रोफेसर का चमचा मुझे 5 पोकेबॉल्स देता है। पोकेबॉल्स लेने के बाद अपनी मॉम से रनिंग शूज लेता हूँ और रूट 1 की तरफ निकल जाता हूँ। रूट 1 पे मुझे अपना पहला फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन स्टारली मिलता है जिसे मैं पकड़ लेता हूँ। स्टारली को पकड़ने के बाद मैं आगे चल जाता हूँ जहाँ मेरी पहली ट्रेन बैटल होती है, जिसे मैं चार्मेंडर की मदद से आसानी से हरा देता हूँ। ट्रेनर को हरा के मैं नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता हूँ जहाँ मुझे अपना राइवल ब्लू मिलता है जो कि मुझे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। इसके पास एक पोकेमॉन था मटकेप, जिसको मैं चार्मेंडर के स्क्रैच अटैक से काफी डैमेज कर देता हूँ। मटकेप टैकल अटैक से मैं चार्मेंडर को हरा देता है। फिर मैं स्टारली को भेज के टैकल अटैक इस्तेमाल करता हूँ और मटकेप को हरा देता हूँ। मैं अपनी फर्स्ट राइवल बैटल जीत जाता हूँ। अपने राइवल को हराने के बाद मैं नेक्स्ट राउंड में जाने का ट्राई करता हूँ पर इस टाउन में एक बच्चा खो जाने की वजह से मैं आगे नहीं जा पाता। फिर मैं एक भूखे मंचलैक्स को खाना खिला के बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। कुछ काले कपड़े में लोग मिलते हैं जो अपने आपको टीम डार्क वर्शिप कहते हैं, जो कि वर्ल्ड को रिक्रिएट करने का प्लान बना रहे थे। उनके लीडर आइजिस से मेरी बैटल होती है, इसके पास मिमी क्यों होता है जिसे मैं चार्मेंडर हरा देता है। फिर टीम डार्क वर्शिप और मेरे राइवल वहां से चले जाते हैं। फिर मैं जल्दी से उस बच्चे को ढूंढता हूँ और उसे उसके मॉम के पास छोड़ देता हूँ। फिर मैं वियर फॉरेस्ट में जाता हूँ जहाँ पर मैं कुछ ट्रेनर से बैटल करता हूँ और मेरा चार्मेंडर इवॉल्व हो जाता है। थोड़ा आगे जाने पर मुझे बैरी मिलता है जो कि गोल्ड को ढूंढ रहा होता है। उसे गोल्ड नहीं मिलता, मैं मिल जाता हूँ तो मेरे से बैटल स्टार्ट कर देता है। उसके पास 3 पोकेमॉन होता है जिसे मेरे चार्मेंडर आसानी से हरा देता है। बैरी को हराने के बाद मैं वियर फॉरेस्ट को क्रॉस करके रोड 2 पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पर मैं एक फ्लैचलिंग को पकड़ता हूँ। फ्लैचलिंग को पकड़ने के बाद मैं आगे जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक साइंटिस्ट मिलता है जिसपे मैंकी ने अटैक कर दिया था। उन सभी मैंकीज को हरा के मैं साइंटिस्ट को बचाता हूँ, उसके लिए मुझे डायनामिक्स बैंड देता है। फिर मैं रोड 2 को क्रॉस करके कोरल सिटी में पहुंच जाता हूँ जहाँ पर मैं अपने पहले जिम बैटल के लिए जाता हूँ। जिम के ट्रेनर से बैटल करते समय मेरा स्टारली और फ्लैचलिंग इवॉल्व हो जाते हैं। फिर मैं फाइनली जिम लीडर के पास पहुंच जाता हूँ जिसका पहला पोकेमॉन स्क्रैगी होता है, जिसे मेरा स्टारली विंग अटैक से हरा देता है। उसका दूसरा पोकेमॉन इलेक्टर बस आता है जो कि डायनामिक्स हो जाता है, जिसे मेरा 4 मिलियन ड्रैगन रेस से हरा देता है। उसका लास्ट पोकेमॉन हॉलूचा आता है। मैं 4 मिलियन को डायनामिक्स करके मैक्स लाइटिंग से उसे हरा देता हूँ। इस तरह मैं अपना पहला जिम बैच जीत जाता हूँ। जिम लीडर को हराने के बाद मैं ल्यूरिस केव में जाता हूँ जहाँ पे मुझे टीम डार्क वर्शिप मिलती है। मैं उनके काफी से मेंबर से बैटल करके उन्हें हराता हूँ। आगे मुझे अपना राइवल ब्लू मिलता है जहाँ पर मैं पजल को सॉल्व करके सीक्रेट केव को खोल देता हूँ। केव के अंदर मुझे आइजिस मिलता है जो लेजेंडरी पोकेमॉन एवेल्टल को पकड़ लेता है। फिर मैं उससे बैटल करता हूँ। इसके बाद 2 पोकेमॉन होते हैं, मैं उसे फ्लैचेंडर और चार्मिलियन की मदद से हरा देता हूँ। फिर आइजिस जर्नियर्स को ढूंढने के लिए चला जाता है। जाने के बाद मैं वो ब्लू वहाँ पड़े फॉसिल्स को ले लेते हैं। फिर मैं केव से बाहर आता हूँ और इस ब्राउ से क्रेजी एक्स लेके झाड़ी को काट के रूट 3 पे पहुंच जाता हूँ। मैं कई सारे ट्रेनर से बैटल करता हूँ और एक केव को क्रॉस करके सोलर सिटी में पहुंच जाता हूँ। सोलर सिटी में पहुंचते मैं जिम के लिए निकल जाता हूँ। जिम के आगे मुझे गोल्ड मिलता है। उससे बैटल होती है, उसका पहला पोकेमॉन एपोम होता है जिसे मेरा 4 मिलियन थंडर पंच से हरा देता है। उसके दूसरे पोकेमॉन को भी मेरे 4 मिलियन थंडर पंच से 1 हिट कर देता है। पोकेमॉन आता है टोगेटिक जो कि मैं 4 मिलियन को हरा देता है पर मेरा फ्लैचेंडर से हरा देता है। को हराने के बाद मैं जिम के अंदर जाता हूँ। जिम के पजल को सॉल्व करके जिम लीडर के पास पहुंच जाता हूँ। जिम लीडर से मेरी बैटल स्टार्ट होती है। जिम लीडर का पहला पोकेमॉन को मेरा 4 मिलियन थंडर पंच से हरा देता है। उसका दूसरा पोकेमॉन मोरपी को आता है जिसके लिए मैं 4 मिलियन को डायनामिक्स कर देता हूँ। फिर मैं मैक्स नकल अटैक इस्तेमाल करके उसे हरा देता हूँ। तीसरे पोकेमॉन को मैं मैक्स लाइटिंग से हरा देता हूँ। जिम लीडर का लास्ट पोकेमॉन आता है मरियन जिसे मैं पावर ऑफ हिट से हरा देता हूँ और इस तरह मैं अपना सेकंड जिम बैच जीत जाता हूँ। जिम लीडर को हराने के बाद मैं रूट 5 के लिए निकल जाता हूँ। रूट 5 पे एक बुड्ढा मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद मैं आगे जा पाता हूँ। आगे मैं एक ट्रेनर से बैटल करता हूँ। बैटल जीतने के बाद मेरा 4 मिलियन इवॉल्व हो जाता है। फिर मैं रूट 5 को क्रॉस करके सेल टाउन में पहुंच जाता हूँ। इस टाउन में एक अंकल की ईवी खो गई थी। ईवी को ढूंढे बिना मैं आगे नहीं जा सकता था, इसलिए मैं ईवी को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। मैं वापस से रूट 5 पे आता हूँ। रूट 5 के इस डीके सेंटर के अंदर जाता हूँ। डीके सेंटर के अंदर मुझे एक अजीब सा मिलिटेंग मिलता है जो कि टीम डार्क वर्शिप का मेंबर होता है। मैं उस टीम डार्क वर्शिप के मेंबर से बैटल करके उसे भगा देता हूँ। फिर ईवी का ट्रेनर आके उसे वापस ले जाता है। तो इस पार्ट में इतना ही, आगे का नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।